अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम स्कॉर्पियंस के हवाले से बात करेंगे, बुर्ज अकरब के हवाले से। एक्सप्लोडिंग 140 डेज फॉर स्कॉर्पियंस, 140 दिनों तक धमाकेदार तब्दीलियों के हवाले से आज बात करेंगे। 17 जून से लेके 14 नवंबर तक 140 दिनों यानी तकरीबन 5 महीने तक इस बुर्ज के लिए यानी स्कॉर्पियंस के लिए बेहतरीन वक्त के हवाले से भी आज बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 17 जून जो कि जल्द अब आने वाला है, सिर्फ 10 दिन रह गए। 17 जून से सन यानी सूरज जो है वो डिस्पर्स हो रहा है और इस डिस्पर्शन के नतीजे में तकरीबन 140 डेज तक यानी कि 5 महीने में 10 दिन कम आप ले लें अगर, तो इतने दिनों तक जो है वो सूरज की जो एनर्जी है, सूरज की तवानाई में भरपूर इजाफा होगा और इसका असर तमाम बुरूज के ऊपर भी ज़्यादा से ज़्यादा पड़ने वाला है, जिसका फ़ायदा तमाम मामलाते ज़िंदगी में होने वाला है। यानी किस्मत पूरी तरह इनके फेवर में होगी और स्कॉर्पियंस के लिए भी बहुत सारी बड़ी बड़ी चेंजेस आनी है इन 140 दिनों के अंदर, जो हम आपको बताने जा रहे हैं। स्कॉर्पियंस के बहुत सारे काम बनते हुए इनको नज़र आएंगे, जो माजी में जो चीज़ें नहीं कर पाए थे वो करते हुए नज़र आएंगे, रुके हुए काम बनते हुए, रुका हुआ पैसा मिलता हुआ, बहुत सारी चीज़ें सॉल्व होते हुए, लाइफ में एक स्टेबिलिटी आने की चांसेस हैं, लाइफ एक सही सिम्त में या सही डायरेक्शन में जाते हुए आपको नज़र आएगी। अगर स्कॉर्पियंस के हवाले से बात करें तो सन इनके 4th और 3rd हाउस के रूलिंग लॉर्ड्स हैं। स्कॉर्पियंस के लिए यानी बुर्ज अकरब के लिए ये 140 दिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि तकरीबन 5 महीने का ये जो स्पैन आ रहा है यानी कि 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक ये लोग अपनी प्रॉपर्टी को रिनोवेट करवा सकेंगे, प्रॉपर्टी पे को रेंट पे दे सकेंगे, प्रॉपर्टी बेच सकेंगे और अच्छे दामों प्रॉपर्टी ख़रीद भी सकेंगे और बाद में उसको भारी मुनाफा के साथ बेच सकेंगे। रियल एस्टेट का काम बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये लोग कर सकेंगे। इसके अलावा फैमिली इश्यूज़ हैं, कोई फैमिली में माजी में लड़ाई झगड़े चलते रहे, अब वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ, माँ बाप के साथ या फैमिली मेम्बर्स के साथ अनबन है, बातचीत नहीं होती, तो इसमें भी आप एक चेंज देखोगे। हालात जो है वो पॉजिटिव वे में आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे और फैमिली इश्यूज़ आपके रिजॉल्व होते हुए आपको इन 5 महीनों में या इन 140 दिनों में होते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा स्कॉर्पियंस की जो वालदा हैं तो उनके भी बिज़नेस के अंदर, कारोबार के अंदर, उनकी जॉब के अंदर बरकत देखेंगे, यानी कि अच्छा खासा पैसा कमाते हुए वो लोग इन 140 दिनों में नज़र आएंगे। इसके अलावा उनकी प्रोमोशंस के हवाले से, उनकी सैलरी पैकेजेस में इजाफे के हवाले से या अलाउंसेस में इजाफे के हवाले से भी आप खबरें सुन सकते हैं। इसके अलावा 140 दिनों में आपके ट्रैवल के युग भी बनते हैं। आप बैरून मुल्क जा सकेंगे, वहाँ जॉब कर सकेंगे, कारोबार कर सकेंगे, आप आला तालीम के लिए भी बैरून मुल्क जा सकेंगे। और अगर वहाँ के जो ओवरसीज़ जो वहाँ पर रहते हैं, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, जद्दा, ओमान, कतर, अमेरिका, कनाडा, कोई भी कंट्री हो जहाँ पे आप अपने ज़रिया माश के लिए, अपने रोज़गार के लिए गए हुए हो, पैसे कमाने के लिए गए हुए हो, तो वहाँ पे रेजिडेंसी का प्रॉब्लम है, आप किराया भारी, बहुत ही भारी किराया देके आप रहते हो, आपका अपना खुद का घर नहीं है, तो ऐसी जगहों पर आपका घर का या आपके परमानेंट रेजिडेंसी का जो अप्रूवल है वो होने के चांसेस भी इन 140 दिनों में बनते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स बैरून मुल्क जाना चाह रहे थे या इनकी मेमोराइजेशन पावर में लैकिंग आ रही थी, ये याद नहीं कर पा रहे थे, डिस्ट्रैक्शन बहुत था, तो इन 140 दिनों का भरपूर फ़ायदा ये लोग उठा सकेंगे। मेमोराइजेशन पावर भी बढ़ेगी, इनके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी अच्छे नंबर ले सकेंगे और स्कॉलरशिप में भी अप्लाई करके वहाँ पर भी फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। और सबसे बड़ी बात कि बैरून मुल्क भी जाकर वहाँ आला तालीम हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा आपकी वाइफ अगर कोई कारोबार करती हैं या आपके हस्बैंड कोई कारोबार करते हैं या जॉब करते हैं, तो इन दोनों केसेस में, चाहे वाइफ हो चाहे आपके हस्बैंड हो, दोनों की जो आमदनी में इजाफा होगा, उनके कारोबार के अंदर बरकत होगी, यानी उनके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ते हुए भी आप लोग इस दौरान में देखेंगे। इस 140 दिन के दौरान स्कॉर्पियंस के पास इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। इसके अलावा अपने सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा सकेंगे, गोल्ड के अंदर, क्रिप्टो के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर और बहुत सारे ज़राए हैं जहाँ से वो पैसा कमा सकेंगे। इनके हिडन सोर्सेज भी एक्टिव होंगे जिसकी वजह से भरपूर पैसा इन 140 दिनों के अंदर आएगा।
इस दौरान में अगर आप कोई कारोबार कर रहे थे और कारोबार में नुकसान हो रहा था, आप अपने कारोबार को वाइंड अप करने का सोच रहे थे, आप इसको ख़त्म करके बैरून मुल्क जाने का सोच रहे थे, या फिर आप सोच रहे थे कि किसी भी तरीके से इस चीज़ से बाहर आया जाए, तो अब आप सोचोगे कि अपने कारोबार को किस तरह से वुसअत दी जाए, कारोबार को आगे कैसे बढ़ाया जाए। एक रिपेयर मोड में आपका ये कारोबार, आपका बिजनेस चला जाएगा। मीन्स कि इसके अंदर जो लैकिंग्स थी, इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स थे, वो सॉल्व करते हुए आप नजर आओगे। आपके कारोबार पहले से कई गुना अच्छा चलने वाला है। 140 दिनों में आपका कारोबार आपको बहुत कुछ देने वाला है। तो कोशिश कीजिएगा अपने सारे एफर्ट्स, अपने ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स आप अपने कारोबार को बढ़ाने में, इसकी तरक्की के लिए काम करें, इसके एक्सपेंशन पे काम करें, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका कारोबार बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा इन 140 दिनों के अंदर। जिन स्कॉर्पियंस की माजी में ऐसे हालात बने कि उनकी मैरिटल लाइफ यानी हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं रही, तो अब वो वक्त आएगा कि हालात काफ़ी बेहतरी की तरफ जाएंगे। आपके अपने हस्बैंड और वाइफ के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, एक रिलेशन में बेहतरी या सुधार आप देखोगे। और आप में से वो कपल्स यानी वो स्कॉर्पियंस जो अपने वाइफ या अपने हस्बैंड से अलग होने का सोच चुके हैं या अलग होना चाहते हैं, यानी अब आप सोच चुके हैं कि अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, अब एक दूसरे को बर्दाश्त करने की ताकत ख़त्म हो चुकी है, तो स्कॉर्पियंस अपने पार्टनर से जो है वो डाइवोर्स लेने के भी उसमें आ चुके हैं। यानी कि अगर ये लोग डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इनकी कामयाबी हो सकती है और इनको डाइवोर्स मिल सकता है। तो कोशिश कीजिए, जो स्कॉर्पियंस अपने पार्टनर से डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो उनको कामयाबी होगी, और जो मिलकर रहना चाहते हैं, अगर अपने पार्टनर से अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखना चाहते हैं, उसके लिए भी ये 140 दिन बहुत बेहतरीन रहे। स्कॉर्पियंस के लिए एक सबसे बड़ी खबर ये है कि जैसे एक बिजनेस टाइकून होता है ना, वो बैठता नहीं आराम से, उसको पता है कि मुझे आज ये काम करना है तो कल परसों मुझे ये काम करने, प्लानिंग प्रॉपर तरीके से ये लोग करते हैं, जिसकी वजह से ये कामयाब रहे। इनके अंदर, जो स्कॉर्पियंस के अंदर पैसा कमाने का हिर्स जो है, या यूँ कहने कि पैसा कमाने का जुनून, यानी ये फैसला कर लेंगे इन 140 दिनों में कि स्कॉर्पियंस को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है और एक जगह बैठेंगे नहीं, ये प्लानिंग करेंगे, मल्टीपल टास्क करेंगे, एक से ज़्यादा टास्क अपने लिए सेट करेंगे और उस पर कामयाबी से अमल भी करेंगे। कहने का मतलब कि पैसा कमाने में जुट जाएंगे। 140 दिन में इतना पैसा कमा सकते हैं जितना इन्होंने माजी में नहीं कमाया होगा, और इतना पैसा कमाने से मुराद है कि इनके अंदर एक जुनून आएगा, ये सही डायरेक्शन में भी जाएंगे और सही जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपने कारोबार को आगे लेके जाएंगे, अपनी जॉब के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे, क्रिएटिविटी लेके आएंगे, इनोवेशंस लेके आएंगे, इंट्यूशंस तो इनके अंदर होती ही हैं, उसका भी भरपूर फ़ायदा अपने कारोबार और अपनी जॉब में हासिल करेंगे। कहने का मतलब कि 140 दिन तक पैसा चारों तरफ से आना है। अब ये कलेक्ट करने वाले हैं। अगर ये सिर्फ सोते पड़े रह गए, लेज़ी रहे और इस दौरान में कोई काम नहीं किया, तो ये पैसा, ये अपॉर्चुनिटीज़ आग के साइड से चली भी जाएंगे, यानी अपॉर्चुनिटीज़ को ये अवेल नहीं कर सकेंगे, मौके इनको मिलेंगे नहीं, और जो आइंदा 1 साल तक फिर दोबारा नहीं आने वाले। आपका 6th हाउस जो है वो डबल एक्टिवेटेड है, जिसकी वजह से आपके करियर में, जॉब के हवाले से अच्छी खबरें सुनेंगे। जो मौके आपके हाथ से अपनी जॉब के दौरान निकल गए, उन मौक़ों को दोबारा आप अवेल करोगे, उससे भरपूर फ़ायदा उठाओगे। और जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्कॉर्पियन स्टूडेंट्स हैं, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बेहतरीन नंबर से पास होने के भी इनके चांसेस हैं, मेहनत खूब करते हुए नज़र आएंगे और इनकी लर्निंग पावर, इनकी मेमोराइजेशन पावर भी बढ़ते हुए इनको नज़र आएगी। आपको एक रिकॉग्निशन मिलेगी, जॉब के दौरान आपको सराहा जाएगा, आपको आपकी तारीफ़ करते हुए बॉसेस पाए जाएंगे, आपके सीनियर्स आपसे खुश रहेंगे, और क्या चाहिए। यानी स्कॉर्पियंस अगर जॉब भी करते हैं तो भी खुशहाल होते चले जाएंगे, और अगर कारोबार करते हैं तो वहाँ भी तरक्की, मुसलसल तरक्की ये लोग देखेंगे। याद रखिएगा, ये 140 दिन स्कॉर्पियंस के लिए ऑथोरिटी का टाइम भी रहेगा, यानी इनकी लाइफ में ऑथोरिटी आते हुए नज़र आएगी। और ये अगर इस दौरान में इन्होंने सही तरीके से काम कर लिया अपनी जॉब के हवाले से, अपने कारोबार, अपने सोर्स ऑफ इनकम के हवाले से, तो सिर्फ 140 दिन नहीं बल्कि बहुत लंबे अरसे तक खुशहाली का मुंह ये देखते रहेंगे। याद रखिएगा, अगर आपके आबाओ अजदाद की ज़मीन और जायदाद है, ये हम सिर्फ उन स्कॉर्पियंस के बारे में बात कर रहे हैं जो या तो फार्मर्स हैं, या इनकी ज़मीनें हैं, ज़मींदार हैं, या फिर इनके आबाओ अजदाद की ज़मीन है, इनको अचानक अपनी ज़मीन से फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा इन 140 दिनों के अंदर। याद रखिएगा, स्कॉर्पियंस को तमाम मामलात ज़िंदगी में अचानक से जो फ़ायदा मिलने वाली सिचुएशन है, ये बार बार रिपीट होगी। अचानक से बहुत बड़ा फ़ायदा होना, अचानक से पैसा आ जाना, अचानक से रुका हुआ काम बनना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा स्कॉर्पियंस फेस करेंगे इन 140 दिनों के अंदर।
इसके अलावा चूँकि आपका थर्ड हाउस भी एक्टिवेटेड है तो आपको बैरून मुल्क के दौरे के हवाले से योग बनेंगे। आप बैरून मुल्क कमाने के लिए, जॉब करने के लिए, कारोबार करने के लिए जाओगे, आला तालीम हासिल करने के लिए जाओगे और सफ़र का भी आपका योग रहेगा। कभी समंदर किनारे, हिल स्टेशन, दरिया किनारे, नदी किनारे कोई ना कोई पिकनिक स्पॉट ढूंढते नज़र आओगे और घूमते फिरते, मूवीज़ देखते, रेस्टोरेंट में, ये ज़्यादा होता है, वो आपको नज़र आएगा 140 दिनों के अंदर। अपनी वालदा के हवाले से थोड़ा मोहतात रहना पड़ेगा, ख़ास तौर पे जून और जुलाई। जून आ चुका है, जुलाई आएगा, मीन्स के जून जुलाई में आपकी वालदा की तबीयत अचानक से ख़राब हो सकती है और इन 140 दिनों के अंदर वालिद के प्रमोशंस के हवाले से, उनकी जायदाद ज़मीन के हवाले से या उनकी कारोबार के हवाले से भी आप अच्छी खबरें सुनेंगे। आपकी वालदा के हवाले से जैसे हमने बात की, उनको नसों का प्रॉब्लम, चेस्ट इन्फेक्शन, कोई हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो सकता है या कोई वायरल इन्फेक्शन, कोई किस्म के जोड़ों का दर्द, दांत दर्द या सर दर्द, माइग्रेन के प्रॉब्लम भी इनको रह सकते। तबीयत इनकी ख़राब रहेगी, बस आपको थोड़ी सी इनका ख्याल रखना है, एहतियात रखनी है। आपका छठा हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस चूँकि एक्टिवेट है, इसकी वजह से लड़ाई झगड़े, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी। आपका एग्रेसिव लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप अपनी जॉब प्लेस पे, जहाँ आप जॉब करते हैं, कारोबार करते हैं, या आप अपने घर में जहाँ पर आप अपने फैमिली मेम्बर से इंटरेक्शन में रहते हो, यहाँ भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है। अपनी वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ बोल चाल में गड़बड़, कोई ऐसी बात बोल जाओगे जो उनको बुरी लगेगी, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा बुरी हालत इख्तियार कर सकता है, यानी कि बढ़ सकता है बहुत ज़्यादा। कोशिश करें कि अपने एग्रेसिव को, सिर्फ अपने गुस्से को आपने काबू पा लिया तो बाकी चीज़ें खुद ब खुद सही होते हुए नज़र आएंगी। तो कोशिश करें चिड़चिड़ापन ख़त्म करें। पैसा जब इतना आ रहा है, सब कुछ है, पता है चिड़चिड़ापन क्यों आता है? चिड़चिड़ापन इसलिए आता है कि आप मज़हब से दूर हो, आप अल्लाह की याद से दूर है। अगर कोई बच्चा अपनी माँ से दूर हो ना, तो माँ से दूर होने के बाद बच्चा चिड़चिड़ापन में आ जाता है। आप बच्चे को एक हफ़्ता अपनी माँ से दूर रखो, देखो वो कैसा बिहेव करता है। एक महीना अपनी माँ से दूर रखो, फिर देखो वो कैसा बिहेव करता है। तो हम भी अपने अल्लाह से जब दूर रहते हैं, अपनी 70 माओं का दिल रखने वाले अल्लाह ताला, खुद अल्लाह ताला फरमाता है 70 माओं के बराबर उसके अंदर हमारे लिए मोहब्बत है। तो खुद सोचें कि हम अपनी माँ से जब दूर हैं तो फिर हमारे अंदर चिड़चिड़ापन तो आना है, फ्रस्ट्रेशन तो आना है। और मज़हब से दूर रहने को हम अपने लिए फ़कड़ समझते हैं कि भाई आज नमाज नहीं पढ़ते, कज़ा हो गई, कोई बात नहीं, चलेगा, बाद में इसका कर लेंगे जो भी। लेकिन होता कुछ नहीं है, हम भूल जाते हैं, फिर से यही होता रहता है और हम अपने मज़हब से आहिस्ता आहिस्ता दूर होते जाते हैं। ईमान हमारे अंदर से चला जाता है। और ईमान कब चला जाता है? जब आप अल्लाह को याद नहीं करते। और अपनी माँ को याद करना, ये अपने अंदर एक एनर्जी आपके पैदा करेगा और अल्लाह को याद करना आपकी तरक्की का बाइस बनेगा, आपकी ज़िंदगी में एक सेटिस्फेक्शन लेकर आएगा, आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन होगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी। याद रखिएगा, स्कॉर्पियंस में गुरूर, एक घमंड आ जाएगा, एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, यानी कि मैं सब हो, जो मैंने किया है मुझसे पूछो, अब मैं करता हूँ, ये मेरी वजह से हुआ है, तुम कौन हो बोलने वाले? जो करना है मैं करूँगा, मुझे कोई बोलने वाला नहीं है, मुझे कोई बोल के तो दिखाए, क्योंकि मैं सब कुछ हूँ। ये जब मैं होगा ना, तो जहाँ मैं होगा वहाँ पे आप समझ सकते हैं कि सारी चीज़ें जाती हुई नज़र आएंगी, चीज़ें नेगेटिव में आपको मूव होते हुए नज़र आएंगी। तो कोशिश करें कि अपने अंदर से ये जो मैं है, ये आंसर निकाल दें और आप ये सोचें कि अल्लाह की बदौलत, अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि आप दुनिया में आज अच्छा कर रहे हो, आप अच्छा कमा रहे हो, आप अच्छा बिज़नेस कर रहे हो, आप अच्छा जॉब, अच्छे सैलरी पैकेजेस ले रहे हो। ये आपकी वजह से नहीं है, बल्कि ये उस माँ की वजह से, हमारे उस 70 दिल रखने वाली माँ की वजह से कि हम आज इस दर्जे पर पहुँचे। सेहत के हवाले से बात करें तो स्कॉर्पियंस यानी बुर्जे अकरब को सेहत के हवाले से खांसी बहुत ज़्यादा रहेगी, चेस्ट इन्फेक्शन या यूँ कह लें कि पेट दर्द के हवाले से, गैस्ट्रिक इश्यूज़ के हवाले से, कॉन्स्टिपेशन, मोशन के हवाले से प्रॉब्लम्स रहेंगे। जोड़ों में दर्द, ख़ास तौर पे लोअर बॉडी पेन, घुटनों के अंदर दर्द, जोड़ों के पट्ठों के अंदर खिंचाव रहेगा, कमर दर्द और फिज़िकली थोड़े से अनफिट रहेंगे। अपने आप को फिज़िकली थोड़ा सा फिट रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा माइग्रेन, सर दर्द के हवाले से भी इश्यूज़ रहेंगे, क्योंकि टेंशन बहुत ले लेंगे, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, डिप्रेशन, हर किस्म की शन जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो होती हुई आपको नज़र आएंगी। और शन से मुराद है, टेंशन में शन आता है और डिप्रेशन में भी शन आता है। तो ये सारी शन जो है ना, ये आपके अंदर ज़्यादा आ जाएगी।
इस वजह से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। कोशिश करें वही अगेन मज़हब से रुझान रखें तो ये सारी चीज़ें निकलती हुई नज़र आएंगी। गुस्सा नहीं आएगा, ठंडे रहोगे, ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा, ना लो होगा, और शुगर वगैरह के मसाइल से भी बच सकोगे, बहुत सारी बीमारियों से बच सकोगे। मॉर्निंग वॉक करें, योगा एरोबिक्स करें, जितना ज़्यादा अपने आप को फिज़िकली फ़िट रख सकते हो। बैठ कर काम करने की, लेट कर काम करने से अवॉइड करें, बैठ कर या खड़े होकर काम करें तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। चलना फिरना रखें तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।